Good morning, students. Now we are going to discuss lesson 4th of class +1 titled Landscape of the Seoul by Nathalie Troy. तो इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं थोड़ा सा पहले. दिस चैप्टर कंटेन्स 2 essays written by two different writers on the topic of art. तो ये अध्याय जो है उसमें दो ऐसे हैं, दो ऐसे जो दोनों अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं. और टॉपिक क्या है, उनका विषय क्या है? विषय है आर्ट, कला. इन द फर्स्ट पीस रिटन बाय नैथली ट्रोवरॉय, जो पहला भाग है जो कि नैथली ट्रोवरॉय के द्वारा लिखा गया है. द राइटर प्रेजेस द चाइनीज आर्ट. लेखक जो है वो चाइनीज आर्ट की, जो चाइनीज कला है उसकी प्रशंसा करता है. ही कंपेयर्स द यूरोपियन आर्ट विद द एशियन आर्ट. वो जो यूरोप की कला है उसको एशिया की कला से उसकी तुलना करता है. द आर्ट इन यूरोप द आर्ट एम्स एट गिविंग ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस. यूरोप के अंदर जो कला है वो क्या करती है? एक परफेक्ट, एक पूर्ण इल्यूजनिस्टिक होता है, धार्मिक भ्रम पैदा करने वाली लाइकनेस, समरूपता. जैसे कि 3D पेंटिंग होती है. 3D पेंटिंग से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बिल्कुल रियल है, तो वो भ्रम होता है एक वास्तविकता का. वो यूरोपियन आर्ट है. इन एशिया द आर्ट प्रेजेंट्स द इनर लाइफ एंड स्पिरिट. तो एशिया के अंदर जो कला है वो आंतरिक जीवन और आत्मा को प्रस्तुत करती है. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर डील्स विद द आउटसाइडर आर्ट. जो दूसरा भाग है इस अध्याय का वो आउटसाइडर आर्ट के साथ जो है आउटसाइडर आर्ट के साथ जो है डील करता है, या आउटसाइडर जो आर्ट है, जो बाहरी जो कला है उसके बारे में हमें बताता है. इट इज द आर्ट बाय दोज पीपल हु आर नॉट बेसिकली आर्टिस्ट्स. ये जो है ऐसी कला है या ऐसे लोगों के द्वारा बनाई गई कला है जो कि मूलभूत रूप से क्या नहीं है? आर्टिस्ट नहीं है. आर्टिस्ट नहीं होते वो, कलाकार नहीं होते. दे हैव हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट. उनके पास कोई जो औपचारिक प्रशिक्षण होता है कला का वो नहीं होता. येट दे हैव प्रोड्यूस्ड मास्टरपीसेस. लेकिन फिर भी वो कलाकृतियां जो है उत्पन्न कर देते हैं, या कलाकृतियां जो हैं वो बना देते हैं. द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ इज एन एग्जाम्पल. तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ का वो एक उदाहरण है इस प्रकार की कला का, आउटसाइडर आर्ट का. विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट, बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के कला में, नेकचंद हैज प्रोड्यूस्ड ए वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट मेड फ्रॉम स्टोन एंड अदर यूजलेस मटेरियल. तो नेकचंद ने जो है वो बनाया एक बहुत ही आश्चर्यजनक जो चीज थी वो क्या थी? ऑफ आर्ट, कला की. मेड फ्रॉम स्टोन एंड अदर यूजलेस मटेरियल. जो स्टोन है, पत्थर हैं, या फिर जो बाकी दूसरा यूजलेस मटेरियल है, जो व्यर्थ का सामग्री है, उसके साथ जो है ये बनाई है उसने. उसके बाद डिटेल समरी पे आते हैं. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द राइटर टेल्स एन ओल्ड टेल. जो लेखक है पहले भाग में अध्याय के, वो बताता है एक पुरानी जो कोई वो है कहानी है उसके बारे में, किस्सा है. इट इज अबाउट एन 8th सेंचुरी पेंटर वू दाओजी. ये वू दाओजी नाम के एक 8वीं शताब्दी के पेंटर के बारे में है. हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप. उसकी जो अंतिम चित्रकारी थी वो एक भूदृश्य था. लैंडस्केप होता है भूदृश्य. इट वाज कमीशन्ड बाय टैंग एम्परर जुआनजोंग टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल. तो यह जो है इसका आदेश किसने दिया था? एक जो टैंग का सम्राट था जुआनजोंग, उसने दिया था इस पेंटिंग के लिए आदेश. और वो इस पेंटिंग को कहाँ पे बनवाना चाहता था? टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल. जो
महल की दीवार है उस पर। द पेंटर मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, जो पेंटर है, चित्रकार है, उसने जो है इस एक बहुत ही सुंदर चित्रकारी बनाई। इट हैड फॉरेस्ट्स, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड फ्लोटिंग इन द स्काई, मैन ऑन हिली पैथ्स एंड बर्ड्स इन फ्लाइट। तो उसमें क्या थे, बहुत सारे जंगल थे, बहुत सारे पर्वत थे, वाटरफॉल झरने थे, और क्लाउड फ्लोटिंग इन द स्काई, और जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो उसमें दिखाए गए थे। स्काई आसमान के अंदर जो है वो फ्लोट कर रहे थे, घूम रहे थे। और मैन मैन ऑन हिली पैथ्स, जो पहाड़ी रास्ते हैं उन पे व्यक्तियों को दिखाया गया था, और जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो उड़ानों पर थे, अपनी उड़े हुए थे वो उसमें। द एम्परर एडमायर्ड हिज पेंटिंग, तो जो एम्परर था, जो सम्राट था, उसको वो पेंटिंग जो है बहुत पसंद आई। द पेंटर शोड हिम ए केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन इन द पेंटिंग, तो पेंटर ने उसको जो है एक गुफा दिखाई। कहाँ पे? द फुट ऑफ माउंटेन इन द पेंटिंग, जो माउंटेन है, पर्वत है, वहां उसके पैरों में, पेंटिंग में, चित्रकारी में, वहां पे एक गुफा दिखाई। ही सेड दैट देयर लिव्ड ए स्पिरिट इन द केव, उसने कहा कि यहाँ पे एक आत्मा रहती है इस गुफा में। ही सेड दैट द केव वाज स्प्लेंडेड इनसाइड, और उसने बताया कि जो केव है, जो गुफा है, वो अंदर से बहुत ही शानदार है, स्प्लेंडेड है। ही वांटेड टू शो द इनसाइड ऑफ द केव टू द किंग, वो राजा को जो है वो उसका अंदरूनी, जो गुफा थी उसका अंदरूनी भाग दिखाना चाहता था। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, जो पेंटर है उसने अपने हाथों से ताली बजाई, चित्रकार ने। एंड द माउथ ऑफ द केव ओपन्ड, और जो केव का माउथ था वो खुल गया, जो गुफा थी उसका मुंह खुल गया। एज सुन एज द पेंटर वेंट इनसाइड, जैसे ही जो पेंटर है वो अंदर गया, चित्रकार अंदर गया। द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, जो एंट्रेंस था, जो प्रवेश द्वार था, वो बंद हो गया उसके बाद। द पेंटिंग आल्सो वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, और जो पेंटिंग थी, जो चित्रकारी थी, वो भी वहां से, उस दीवार से गायब हो गई। द स्टोरी टीचेस अस ए लेसन दैट एन एम्परर में रूल द वर्ल्ड, तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई सम्राट जो है वो संसार पर भले ही जो है शासन कर ले, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द इनर वर्ल्ड, परंतु केवल जो कोई कलाकार है वही अंदरूनी संसार पर या आंतरिक संसार पर या आंतरिक संसार के बारे में जानता है। दैट इज वाई द पेंटर वाज एबल टू सी द केव बट नॉट द एम्परर, तो इसी वजह से जो पेंटर है वही उस गुफा के अंदर जाने के काबिल हुआ, ना कि एम्परर। उसके बाद जो दूसरा भाग है, सच स्टोरी वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, इस तरह की जो कहानियां हैं वो चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है, चाइना की जो पौराणिक शिक्षा है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है उनका ये। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस, जुएनजी आर फुल ऑफ सच स्टोरीज, तो ये राइटर हैं कन्फ्यूशियस और जुएनजी, इनकी किताबों में इस तरह की कहानियां बहुत सारी हैं। दी स्टोरी रिवील द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, तो ये कहानियां जो है हमें हमारे सामने खुलासा करती हैं द स्पिरिट, जो आत्मा है उसका, इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, जिस कला को, जिसके बारे में माना जाता है कि कला जो है वो आंतरिक जीवन के बारे में है। द राइटर टेल्स अनदर स्टोरी, तो लेखक जो है यहाँ पे दूसरी कहानी सुनाता है। इन द 15th सेंचुरी एंटवर्प, 15वीं शताब्दी में एंटवर्प नाम के जगह पे देयर वाज ए ब्लैक स्मिथ, एक लोहार रहता था। हिज नेम वाज क्विंटिन मिटसीज, उसका नाम था क्विंटिन मिटसीज। ही फेल इन लव विद द डॉटर ऑफ ए फेमस पेंटर, तो वो एक प्रसिद्ध चित्रकार की पुत्री के प्यार में पड़ गया। द फादर डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट ए ब्लैक स्मिथ एज हिज सन इन लॉ, जो फादर है, जो पिता है, वो नहीं चाहता था कि एक लोहार जो है उसका दामाद बने। वन डे व्हेन द पेंटर वाज नॉट देयर, एक दिन जब
चित्रकार वहां पर नहीं था। क्विंटिन स्नीक्ड इनटू हिज स्टूडियो, जो क्विंटिन जो है वो उसके स्टूडियो में घुस गया। स्नीक का मतलब होता है घुसना। ही पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज कैनवस, तो जहां पे वो पेंटिंग करने वाला था वहां पे क्विंटिन ने जो है एक मक्खी का चित्र बना दिया। द पेंटेड फ्लाई लुक्ड सो रियल दैट व्हेन द पेंटर केम ही ट्राइड टू स्वेट इट। तो जब जो वो बनाई गई मक्खी थी वो इतनी वास्तविक दिख रही थी कि जब जो पेंटर है, चित्रकार जो है, जो जब वो आया तो उसने उसको उड़ाने तक की कोशिश की। देन ही रियलाइज्ड दैट इट वाज ए पेंटिंग, फिर उसने महसूस किया कि ये तो पेंटिंग है, ये तो कोई चित्रकारी है। व्हेन ही केम टू नो ऑफ द ट्रूथ, जब उसको सत्य का पता चला, ही इमीडिएट एडमिटेड क्विंटिन एज हिज अप्रेंटिस, उसने तभी जो है क्विंटिन को अपना सहायक के रूप में उसको नियुक्त कर लिया। क्विंटिन मैरिड हिज बिलाउड एंड विद द पासेज ऑफ टाइम बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। और क्विंटिन जो है वो उसकी शादी भी हो गई उसकी प्रेमिका के साथ, और समय बीतने के बाद जो है वो प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक चित्रकार जो है बना अपने युग का। तो दीज टू स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑथर इलस्ट्रेट द टू डिफरेंट व्यूज ऑफ आर्ट। तो ये जो दो कहानियां हैं लेखक के द्वारा बताई गई, जो वो दो विभिन्न जो विचार हैं कला के उनको बताती हैं, उनको प्रदर्शित करती हैं। द स्टोरी ऑफ क्विंटिन टेल्स अस दैट इन यूरोप आर्ट लेज स्ट्रेस ऑन इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। तो जो क्विंटिन की कहानी है यूरोप में, वो बताती है कि यूरोप में जो आर्ट है, जो कला है, उसका दबाव किस चीज पे है? इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, जो भ्रम पैदा करने वाली समरूपता है वास्तविकता की, उस पर है। द स्टोरी ऑफ वू दाओजी टेल्स दैट इन एशिया आर्ट स्ट्रेसेस ऑन इनर लाइफ एंड स्पिरिट। तो जो वू दाओजी की कहानी है एशिया के अंदर, वो वहां पे वो बताती है कि जो कला है, कला का दबाव किस चीज पर है, कला किस चीज पे फोर्स करती है? इनर लाइफ और स्पिरिट पे। तो ए वेस्टर्न आर्टिस्ट इंसिस्ट ऑन रियलिज्म, एक जो यूरोपीय या पश्चिमी कलाकार है वो वास्तविकता की तरफ इंसिस्ट करता है। ही वांट्स यू टू नो एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, वो आपसे चाहता है कि वो आप किसी पर्टिकुलर एक विशेष भूदृश्य की तरफ ही देखें। बाकी कल या नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे।